हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस सेशन। सो कल हम लोगों ने सीबीएसई सैम्पल पेपर का पार्ट ए सॉल्व किया था कंप्लीटली। दो वीडियोस मैंने प्रोवाइड की थी, जिसमें एक में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 16 सॉल्व किया था एंड सेकंड में 17 to 20 जितने भी एमसीक्यूज और केस स्टडी वाले जो नए टाइप के क्वेश्चंस थे वो डील किए थे। सो अगर वो अभी नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से डील किया गया। तो अब क्या करना है, अब हम लोग चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से थोड़े से बड़े क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, जो कि होंगे 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाले। सो पार्ट बी आज हम लोग डील करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 40 minutes। तो 3 बेल्स हैं, ठीक है, और वो 4 मिनट, 7 मिनट एंड 14 मिनट, ठीक है, 4, 7, 14 मिनट्स के बाद रिंग करती हैं। ओके, ऑल 3 बेल रिंग एट 6 AM। तो यानी कि ऐसे समझ लो कि फर्स्ट टाइम जब वो साथ में रिंग करी थी या साथ में बज रही थी तो वो उस टाइम 6 बज रहा था। ओके, 6 AM था टाइम। अब वो एक बेल जो है फर्स्ट वाली वो हर 4 मिनट के बाद बजती है, सेकेंड वाली 7 मिनट्स के बाद एंड थर्ड वाली जो 14 मिनट्स के बाद। तो अगर 6 AM पे ये साथ में बजी थी तो नेक्स्ट टाइम ये साथ में कब बजेगी, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, और वैसे भी आपको याद होगा एक बार मैंने कहा था ये बेल्स वाला क्वेश्चन जब मैंने रियल नंबर्स पढ़ाया था, HCF वाला कॉन्सेप्ट, तब मैंने ये कहा था। तो देखिए बेल्स वाले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो हम लोगों को सिंपली एलसीएम निकालना होता है 4, 7 एंड 14 का, ठीक है। लैंग्वेज आप लिखते जाना, मैंने बताया था लैंग्वेज में बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा। ओके, तो लैंग्वेज यहाँ पे लिख लेंगे। टू फाइंड द टाइम वी शुड फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14। सो हियर फ्रॉम हियर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 7 एंड 2 7 जा 14। 2 से डिवाइड करोगे सो 1, 7 एंड 7, 7 से डिवाइड करोगे सो 1, 1, 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14, 2 जा, ठीक है, 28। सो यहाँ पे लिख दोगे एलसीएम कितना हो जाएगा। सो एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 7, दैट इज 28 मिनट, ठीक है, 28। सो लिख दोगे, सो रिंग द बेल्स will ring together after 28 मिनट। ओके, तो अगर ये 6 बजे बजी थी तो आप कितने बजे बजेंगी, 6:28 पे, ठीक है, 6:28 AM पे। डन। तो ये क्वेश्चन आपने कर दिया, तो लिख दोगे द बेल्स विल रिंग एट 6:28 AM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं फटाफट। मैं इसलिए ये वीडियो आपको पता है, कल मैंने बोला था कि मैं एडिट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मेरी रियल अप्रोच देखनी है, ठीक है। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, वैसे ही आपको करना है, जिससे कि टाइम सेव हो। मेन चीज अब आपको जो करना है वो है टाइम सेविंग, ठीक है, आपको टाइम बचाना है। जैसे कि आप 3 घंटे का पेपर, आपको ये नहीं देखना कि 3 घंटे का पेपर, आपको कम से कम 2.5 घंटे में सॉल्व करना है, ठीक है। 2 hours 30 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है, इतनी टाइमिंग लेके आनी है। क्योंकि भाई अगर 3 आवर सॉल्व करते रहोगे तो रिव्यू कब करोगे, पेपर को देखना भी तो होता है बाद में, ठीक है। इतना टाइम जब बचाओगे तब तो देखोगे। कई स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि वो टाइम नहीं मैनेज किया होता है। चलो अब तो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -2 and -4, 2। so simply, so point on x axis, let the point, जो हमें पॉइंट चाहिए वो क्या हो जाएगा। तो देखिए x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, वहां पे y 0 होता है, याद हो आपको। x एक्सिस पे y 0 होता है, तो पॉइंट हो जाएगा x, 0, y की जगह 0 रखा, तो x, y लेट करते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे x, 0 हो जाएगा। 1 सेकंड में इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, अगर कम समझ में आ रहा हो। ओके, सो x, 0 जब हो जाएगा तो अब हमको क्या करना है, इक्विडिस्टेंट यानी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो लैंग्वेज आप लिखोगे, उसके बाद में डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे। तो देखो एक इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे, यानी कि 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर, और ये इसकी डिस्टेंस निकालोगे, और ये दोनों इक्वल है तो इक्वल कर दोगे सिंपली, ठीक है। तो -4 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस ये -2 का होल स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, ठीक है,
यहाँ पे देखो -4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इनका सबका स्क्वायर ओपन कर दो, तो इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 टू ज़ा 4 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टू ज़ा 4x प्लस का 4 इक्वल्स टू 4 4 ज़ा हो जाता है 16 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड प्लस का 2 4 ज़ा 8x माइनस 4। ओके, इतना कर लिया हम लोगों ने। कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, ओके, 8x इधर ले आओगे तो -4x माइनस 8x हो गया, और बाकी जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं सब एक इस साइड भेज दो, तो 16 -4 और ये 4 और 4 8 हो जाएगा तो -8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 एंड 4 कितना हो जाएगा 12, तो माइनस का 12x। ठीक है, और इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस 8 एंड 4 12। ओके, सो 12 यहाँ से देख लो, इधर देख लो जरा, सो 12x माइनस का 12x इक्वल्स टू है आपका 4, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4/12, वो भी माइनस का, सो x इक्वल्स टू -1/3। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी -1,3,0। ओके, सो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। डन, समझे। चलो आगे चलते हैं फटाफट। इसके ऑप्शनल में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शन में ये वाला दिया गया है कि अगर आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं सिंपली। तो क्या करोगे, P है, Q है ना, आर 2 पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R ऑन PQ सच दैट PR इक्वल्स टू 2 QR। तो आपको देखो, यहां से देखो जरा कि P और R दो पॉइंट, P और Q दो पॉइंट है, ठीक है, एक लाइन है कोई, ऐसे समझ लो P और Q, ठीक है, R एक इस पे पॉइंट बना दिया मैंने, ओके, R मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट बना दिया, तो ये कह रहे हैं R जो है ना वो कैसा है कि PR इक्वल टू 2QR, ठीक है, PR इक्वल टू 2QR। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, PR अपॉन QR अगर करोगे तो 2/1 कर दोगे, है कि नहीं, समझ लो, पहले समझा रहा हूँ फिर अपने तरीके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो PR अपॉन QR 2/1 हो जाएगा, यानी ये अगर 2 है ये 1, यानी कि ये समझ में आया कि R जो है इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है सिंपली, है ना। तो क्या कर दोगे, यहाँ पे लगा दोगे सेक्शन फार्मूला, तो यहाँ पे रेशियो निकाल लोगे, ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ से आप निकाल लोगे रेशियो, लिख दो पॉइंट R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ इन रेशियो, किस रेशियो में, 1 सेकेंड, इसको इरेज कर दूं जरा, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:1 में, ठीक है, सो 2:1 में। तो M और N तो आपको पता चल गया कि M/N जो होता है वो 2:1 हो गया यहाँ पे, ओके। P आपका है -2,5, ठीक है, तो यानी कि ये आपके x1 और y1 हो गए। Q आपको बोल रहे हैं 3,2, तो ये आपके x2 और y2 हो गए। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाओगे, ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका R है ना, R के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, R के कोऑर्डिनेट चाहिए, सो लेट कर लो कोऑर्डिनेट ऑफ R इज कितना हो जाएगा, x, y, R के कोऑर्डिनेट x, y हो गए, तो x इक्वल्स टू लगाओगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y के लिए लगाओगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। सो m1 कितना है यहाँ पे, m1 आपका 2 है, x2 3, m2 1, x1 कितना है -2, ओके, m1 प्लस m2 3 हो जाएगा, 2 + 1 है ना, y निकालोगे तो m1 y2 यानी कि m1 आपका 2 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा 2, m2 कितना हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 5, ये 3 हो जाएगा, तो x हो जाएगा यहाँ से 3 × 2 = 6 -2/3, और
और y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टू 4 प्लस 5/3। तो यहां से x अगर देखोगे तो वो हो जाएगा आपका 6 - 2 यानी 4/3 और y हो जाएगा 5 और 4 9/3। तो यानी कि y तो 3 आ गया। तो x, y यहां से कितना निकल के आ गया, तो 4/3, 3। डन। सो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और क्वेश्चन में मजा भी आ रहा होगा। तो अगर मजा आ रहा है तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पेपर, ठीक है। और मैंने कहा था कि आप चाहो तो टाइमर लगा लो, ठीक है। और जो फर्स्ट सेक्शन था और सेकंड सेक्शन था, यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2, तो उनकी आप वीडियो की टाइमिंग देखोगे तो अप्रोक्स 35 टू 40 मिनट्स के बीच में है दोनों वीडियोस। तो अगर उस हिसाब से देखो तो आपने 70 टू 80 मिनट्स में आपने वो कर ली, तो बाकी टाइम आपको सेक्शन पार्ट बी को ही तो देना है, तो आपके पास काफी टाइम हो जाएगा। इसलिए अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे, मैं हमेशा टाइमिंग पे फोकस करता हूँ कि आप कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। आइए फटाफट 23 पे बात करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2। तो यानी कि जीरोज आपको दिए गए हैं, सो यहाँ पे अल्फा आपको दिया गया है 5 - 3√2 एंड बीटा दिया गया है 5 + 3√2। और आपसे कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल फाइंड करना है इनका, ठीक है। तो कैसे करोगे, सो हम लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा यहां से निकालोगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 - 3√2 प्लस 5 + 3√2। 3√2 चला गया क्योंकि माइनस में प्लस माइनस में है, तो अल्फा प्लस बीटा यहां से आ गया कितना 5 5 10। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब हम लोग जरा अल्फा इंटू बीटा निकाल दो तो कितना हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में 5 - 3√2 और एक ब्रैकेट में 5 + 3√2 और इनका जरा मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 5 5 = 25 यानी a² - b² फार्मूला लगा दोगे, है ना। तो इधर और 3√2 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 = 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2। तो अल्फा इंटू बीटा 25 - 9 2 = 18। सो अल्फा इंटू बीटा विल बी 7। सो इसको सेकंड इक्वेशन बना लो। अब आपको पता है कि कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए हो तो कैसे कर बना लेते हैं, तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ऐसे बन जाता है। तो x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 10 आई है, तो 10x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7 है, तो 7 रख दो। ये आपका आंसर आ गया, समझे। सो अभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं 26 तक, ठीक है। 26 तक ये सारे 2 मार्क्स वाले चल रहे हैं, उसके बाद 3 मार्क्स वाले स्टार्ट होंगे। तो चलिए फटाफट 2 मार्क्स हमारे और हो गए। उसके बाद चलते हैं, ये देखिए एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं, देखिए कैसे हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप कंपास वगैरह से यूज करके इसको ड्रॉ करना। सो ड्रॉ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले तो एक आप 9 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा ए बी। उसके बाद बोल रहे हैं विद ए एंड बी ए सेंटर, ए और बी को सेंटर लेके 2 सर्कल बनाने 5 और 3 के, ठीक है। अब देखो ये टोटल 9 था आपका, ध्यान देना, ये पूरा ए बी 9 था। अब एक सर्कल आपने ए से ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस तरीके से कुछ आप, मतलब इतना अच्छा सर्कल तो नहीं है, ठीक है, बट समझ लो सर्कल है, ठीक है। हम लोग तो मैथ वाले हैं ना, हम लोग तो कहीं भी एक्स मान लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी हम लोगों ने लेट कर लिया कि ये सर्कल है, दिखने में चाहे जैसा भी हो, ओके। चलिए दूसरा सर्कल बी से आपको बनाना है 3 सेंटीमीटर का। सो ये हमने 3 सेंटीमीटर का बना लिया। एक चीज समझ में आ गई कि ये 3 है, ये 5 है, तो बीच में 1 सेंटीमीटर गैप बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये टोटल 9 है तो 8 हो रहा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि एक सेंटर से, एक सर्कल के सेंटर से दूसरे पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी कि ए से इस वाले सर्कल पे ड्रॉ करना है और बी से इधर वाले सर्कल पे ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे आप, किसी भी, ये जो ए बी लाइन है इसको बाइसेक्ट करोगे कैसे, ए से आपने कंपास रखा और डिस्टेंस लेके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लो, ठीक है, और एक आर्क लगाया, बी से एक इधर आर्क लगाया, इधर ए से आर्क लगाया, इधर भी बी से आर्क लगाया, इनको आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। और ये आपकी परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्ट हो जाएगी ए बी, ठीक है। ए बी जो बाइसेक्ट हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे, यहां से, ठीक है, यहां से ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहां से आप एक सर्कल बनाओगे, बिल्कुल ए इतना जितनी बी की डिस्टेंस है या ए की डिस्टेंस, किसी भी एक साइड डिस्टेंस ले लो और वो ऐसे करके गुजरेगा सर्कल, समझे, ऐसे करके कुछ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ए से जहां पे ये सर्कल दूसरे सर्कल को कट करे,
ठीक है, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो एक ये हो जाएगा, एक ये देखो हो गया। ऐसे बी से ड्रॉ करोगे तो एक ये हो जा, सॉरी यहाँ नहीं, जहां पे वो सर्कल कट करेगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे कट करा तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ऐसे यहाँ से जाओगे यहाँ पे ड्रॉ कर दो। बहुत ही ज्यादा खिचड़ी बन चुकी है, बट आप इसको ड्रॉ करोगे तो बन जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद देखिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है गंदा सा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो समझ लो मजा आ गया, ठीक है। कल मैंने बताया था मेरा फेवरेट टॉपिक है, आ जाओ। इफ tan a इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a। तो क्या करेंगे, tan a आपको देखो गिवन है 3/4, तो आप क्या करेंगे, फटाफट ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है, जिसमें a ये हो जाएगा, ठीक है, tan a, ये b हो गया, ये c हो गया। तो tan a बोल रहे हैं 3/4 है, यानी कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब आप क्या करोगे, यहां से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, तो यहाँ पे लगा दो AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC², तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ओके। सो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, सो AC² आ जाएगा 25, सो AC आपका आ जाएगा 5, ओके। तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर या जो भी, ठीक है, तो ये 5 आ गया। अब आप क्या करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a 1/cos a, तो इनकी वैल्यू चाहिए आपको, क्या करोगे, सो 1/sin a की वैल्यू यहां से कितनी निकल आएगी, तो sin a आपका पता है कितना होता है, कितना होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा cos a, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, ये 5 तो चला जाएगा ऊपर, तो 5/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 में है सब, ये 5/4 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 5 जा 20 एंड 3 5 जा 15, और नीचे का नीचे, तो 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 20 प्लस 15 यानी कि 35/12, ये वैल्यू आ गई 1/sin a प्लस 1/cos a की। आगे चलते हैं फटाफट। इफ √3 sin थीटा माइनस, ये उसी का ऑप्शनल है, ठीक है, 25, अगर वो वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं, और कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक ही करना है, दोनों मत कर देना, ओके, इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहां से क्या करेंगे, √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0, सॉरी 0, सो √3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है, cos थीटा को उधर भेज दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो भी फॉर्मूले हैं ना वो सब स्क्वायर वाले हैं, तो स्क्वायर बना लो, तो स्क्वायर करोगे तो ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सो 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आओ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका 1/4 आ गया, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, √1/4 हो जाएगा कि नहीं, तो साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1/2, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन में 1/2 वैल्यू होती है किसकी, 30 की, तो साइन 30, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओके, गॉट इट, आ गया कि नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 इन द फिगर, ये 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O, ओके, इसमें क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और उसमें B आपका यहाँ पे है, ठीक है, ABCD, और ये आपका इसमें के अंदर एक सर्कल बना है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, सब कुछ दिया गया है, तो आपसे पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ x कितनी होगी, तो वैल्यू ऑफ x देखो कैसे निकालेंगे, ये है x आपका, ठीक है, x को आपको 2 पार्ट में निकालना होगा, एक तो AP और PQ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसे करके ये रेडियस जो है ना ये ड्रॉ करनी है OP, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ड्रॉ OP, ठीक है, परपेंडिकुलर टू AP। अच्छा वैसे भी
ओपी ड्रॉ करोगे, ओपी एक रेडियस हो जाएगी, और रेडियस तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो वैसे भी हो जाएगा, ऐसे बोल रहे है ना। तो ये हमने कर लिया। तो अब अगर आप देखोगे ना, तो ये जो मैं फिगर लिखने जा रहा हूँ इस पर जरा ध्यान देना, ASOP, ठीक है, ASOP क्या है ये बन गया स्क्वायर। कैसे? क्योंकि इसमें चारों एंगल्स 90 है, ठीक है, चारों एंगल्स 90 और दो साइड रेशियो, दो साइड्स तो 10 हो ही गई, ठीक है, और चारों एंगल 90 है, तो इसका मतलब चारों साइड्स इसकी इक्वल होंगी, समझे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ASOP इज स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया, है ना, इन विच साइड्स आर 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, सभी साइड्स इसमें 10 सेंटीमीटर्स की हैं। तो क्या कर सकते हैं यहां से, AP इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो x की बात चाहिए थी हमको, तो AP तो हमने निकाल दिया, ठीक है, AP 10 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब किसी तरीके से PB और आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, अब इसको तो हमने कर लिया फर्स्ट, ओके। अब क्या करोगे यहां से, देखिए, CB नहीं, CR इक्वल्स टू CQ। CR देखो ये 27 है, और CQ ये CQ देखो ये 38 पूरा CQ नहीं दिया गया, 38 CB दिया गया, हमें उससे अभी मतलब नहीं, अभी हम CQ की बात करते हैं। तो CQ और CP इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि C से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं एक सर्कल पे, तो CP अगर 28 है तो CQ भी 28 हो जाएगा, तो CQ इक्वल्स टू ऑल्सो 28। इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो, ठीक है। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पे रुक जाओ जरा। CQ अगर आपने 28 कर दिया है, तो अब आप बताओ कि QB कितना होगा। तो QB के लिए क्या करोगे, तो टोटल 38 था, और 38 में से ये माइनस कर दोगे, सॉरी ये 27 होगा, ठीक है, CQ 27, तो 38 में से 27 माइनस कर दोगे, पूरा 38 था, 27 इतना था तो इतना माइनस कर दोगे, तो ये BQ निकल आएगा। तो QB निकाल लिया हमने, तो कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। अब जरा एक चीज देखो कि ये पॉइंट B से दो आपके टेंजेंट ड्रॉ किए गए। एक मिनट जरा इरेजर से जरा यहाँ से इंक हटाता हूं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, पॉइंट B यहां था, और यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक ये BP, एक ये BQ, और टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं जब एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया जाए सेम सर्कल पे। तो यानी कि BQ अगर 11 है तो BP भी 11 होगा, सो BQ इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू 11। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x, सो x क्या है, AP प्लस PB। तो AP आपका कितना है, AP आपका 10 सेंटीमीटर है, PB आपका 11 सेंटीमीटर है, सो ये 21 सेंटीमीटर हो गया टोटल, समझे। तो इसकी लेंथ निकाल ली आपने x की, डन, लिख देंगे ऐसे। नेक्स्ट देखिए, अब ये स्टार्ट हो रहा है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सो प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। सो आपको पता है इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस बार भी आ गया, है ना। अभी तो सिंपल पेपर ही है, पेपर में भी आ जाएगा। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, एज्यूम कर लो, लेट्स अज्यूम 2 माइनस रूट 3, इसमें रेशनल प्रूव करना है तो हम लोग रेशनल प्रूव लेट कर लेते हैं, ठीक है, इज रेशनल। तो लेट अस अज्यूम 2 माइनस रूट 3 इज क्या है, ये रेशनल है। तो रेशनल हमने लेट कर लिया, सॉरी ये इज लिखा है, इरेशनल मत पढ़ लेना, दोबारा लिख दो, नहीं तो कोई कुछ लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, अगर नींद में होंगे तो वो इसको इरेशनल पढ़ लेंगे, इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं। देखिए, इज रेशनल, तो अगर ये रेशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं, सो 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू P अपॉन Q, वेयर P, Q आर को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा, ठीक है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू P अपॉन Q, क्योंकि रेशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं सिंपली। यहां से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस रूट 3 इक्वल्स टू P अपॉन Q माइनस 2 कर सकते हैं कि नहीं, है ना, ये कर दिया। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं माइनस रूट 3 इक्वल्स टू, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस P अपॉन Q हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ से खत्म कर दो तो रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस P अपॉन Q, ठीक है। अब जरा एक चीज देखो,
अब जरा एक चीज देखो, अकॉर्डिंग टू अवर अजम्पशन, हमने जो अजम्पशन किया था, हमने जो अज्यूम किया था, वो क्या किया था कि पी अपॉन क्यू जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। तो हमने अजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारे क्या है कि पी अपॉन क्यू इज रेशनल। तो अगर ये रेशनल है तो इसको मैंने किसी नंबर में ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, वो भी नंबर रेशनल होता है, हमें पता है। सो 2 माइनस पी अपॉन क्यू विल ऑल्सो बी रेशनल। तो ये भी रेशनल हो जाएगा, बट √3 इज इरेशनल, गिवन है हमको, ठीक है। सो अ रेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। तो एक कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, समझ गए कि नहीं? तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, देयरफॉर पी अपॉन क्यू इज इरेशनल नंबर। तो हम लिख देंगे देयरफॉर, अवर एक लाइन में मिस कर गया हूं, उसको आप लिख दीजिए कि अवर assumption इज रॉन्ग, सो पी अपॉन क्यू इज इरेशनल नंबर। तो इसलिए पी अपॉन क्यू जो होगा वो इरेशनल हो जाएगा। डन। तो ये था आपका 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस px प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इज 2/3। तो आपको एक इक्वेशन दी गई है 3x² प्लस px प्लस 4 और इसका एक रूट है 2/3, ठीक है। तो हमने अल्फा लेट कर लिया, 2/3 है, ठीक है। अब हमको एक चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। तो अल्फा हमारे पास 2/3 है, बीटा पता नहीं, माइनस बी कितना है, यहाँ पे p है, b देखो p है, और a कितना है 3, समझे? ये हमने कर लिया। इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन पे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, पता है। तो अल्फा आपका 2/3 है, इंटू बीटा कितना है, बीटा तो बीटा है, c कितना है, c देखो 4 है, और a कितना है 3 है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, तो बीटा इक्वल्स टू जब निकालोगे तो 4/3 और 2/3 उधर जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 3 से 3 गया, 2 से 2 4 चला गया, तो बीटा आ गया आपका 2 और बीटा 2 आ गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट में इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो 2/3, बीटा की वैल्यू 2 रख दो तो -p/3। सो यहां से हो जाएगा 3 2 6 प्लस 2, ठीक है, 2 प्लस यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 2 6 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 3 -p/3, 6 एंड 2 कितना हो जाएगा 8/3 इक्वल टू -p/3। तो यहां से कितना हो जाएगा देखिए, तो 3 इधर आ जाएगा, तो 8 इंटू 3/3 इक्वल टू -p, 3 से 3 चला गया तो -p इक्वल्स टू 8, सो p इक्वल्स टू -8। समझे कि नहीं? 28 क्वेश्चन। सो आसान आसान से क्वेश्चन है, कुछ ऐसा पेपर में टिपिकल है नहीं अगर आप देखोगे तो, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे आप कह सकते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। हाँ, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है, इजी है, ठीक है, इजी और इजी टू मॉडरेट, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 28 का ऑप्शनल है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। सो द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 3 k - 1 इक्वल्स टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। तो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, देखो मैं हिंट देता चल रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपको पूरा सॉल्व करना है। मैं पूरा कंप्लीटली कुछ क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हिंट देता चल रहा हूँ। आपको इतनी हिंट काफी है, समझदार को इशारा काफी, 10th में आप, है ना, तो आपको सॉल्व करना चाहिए साथ में। चलिए देखिए, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ
ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है। कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का बी की जगह देखो -5 है और ए तो 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से 5 आ गया है कि नहीं, सेकेंड। तो क्या करोगे यहाँ से, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से फर्स्ट है आपकी अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, सेकेंड है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। तो इनको ऐड कर दोगे तो बीटा बीटा चला गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और 5 प्लस 1 6, सो अल्फा यहाँ से 3 आ गया, 6/2 अल्फा इक्वल्स टू 3। अल्फा 3 आ गया तो बीटा कितना हो जाएगा, तो इसमें रख दो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 था, अल्फा 3 रख दो तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल्स टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। आपने अल्फा फाइंड कर दिया और बीटा फाइंड कर दिया, समझ गए। अब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे निकालोगे, तो अल्फा इंटू बीटा लगा दो, तो अल्फा इंटू बीटा आपको पता है सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 3, बीटा है 2 और सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू है 3k-1 और ए की वैल्यू है 1। 3 2 6 हो जाएगा, 3k-1, 3 से डिवाइड कर दो तो 6/3 इक्वल्स टू k-1। यहाँ पे 6/3 तो ये 2 हो जाएगा, 3 2 6 इक्वल टू k-1। सो k इक्वल्स टू जब करोगे तो 2k और 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k इक्वल टू 3 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, ओके डन। नेक्स्ट आते हैं 29th पे। सो एक ये फिगर आपको दिया गया है, इसमें आपको शेडेड रीजन फाइंड करना है। सो इन द फिगर ABCD इज अ square of side 14 centimeter, semicircles are drawn with each side of square as a diameter, find the area of the shaded region। तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये स्क्वायर है ABCD, इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, समझ गए। तो ये सारी साइड 14 हो जाएंगी। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए इसमें सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है ऐसे करके, ये सेमी सर्कल गया, ये देखो, समझे। फिर ये सेमी सर्कल गया, थोड़ा सा समझना इसको ध्यान से, ठीक है। पहले मैं समझाऊंगा फिर सॉल्व करूंगा। फिर एक ये गया, तो 4 सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ किए गए जिससे ये फूल जैसा कुछ बन गया, ठीक है। चलिए तो हमको क्या करना है, शेडेड रीजन फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, आप क्या कीजिए, देखो आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला देखिए ना, ये वाला एरिया, ये जो शेडेड रीजन इस टाइप का एरिया चाहिए। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप क्या कीजिए, आपने स्क्वायर का एरिया निकाला, आपने स्क्वायर का पूरा एरिया निकाला, उसके बाद में एक ये वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाला, एक ये वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाला, ठीक है। तो इन सेमी सर्कल का एरिया जोड़ दो, ऐड कर दो। आप समझना, एक मैंने ऐसे स्क्वायर ड्रॉ किया, यही वाला है, ठीक है, बस थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा हूं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, इसमें ये वाला 1 सेकेंड। सो इसमें मैंने क्या किया, एक तो ये वाला सेमी सर्कल बनाया ऐसे, ठीक है, और एक ये वाला सेमी सर्कल बनाया, मतलब मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ठीक है, ऐसे करके। तो ये दोनों बनाए, बाकी दोनों मैंने इधर वाले नहीं बनाए हुए। तो अगर मैं पूरे स्क्वायर में से ये जो अंदर वाले दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, तो ये जो कंडीशन आपको दिख रही है ना, ये वाला फिगर, ये वाला है ना, इनका एरिया निकल आएगा कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। अगर मैंने स्क्वायर में से ये माइनस कर दिया तो इसका एरिया निकल आएगा, समझे। और आपको यही एरिया तो चाहिए, ये वाला एरिया ही तो चाहिए, तो ये वाला और प्लस ये वाला, तो एक साइड एक बार ऐसा निकाल लो एरिया और उसका डबल कर दो, तो आपका आंसर बन जाएगा, समझे। तो वही करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या करेंगे। सो लिखिए, सबसे पहले तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है, 14 का स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ, इसको देखो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इसको ओ लेट कर लो, बीच में जो पॉइंट है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए
ओ बी, सेमी सर्कल ए ओ बी का एरिया कितना हो जाएगा? तो ये आपको पता है कि सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है ना? तो पाई आर स्क्वायर बाई टू इक्वल टू होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब आप देखिए जरा, यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ और एक चीज बताना भूल गया, रेडियस कितनी हो जाएगी इस सेमी सर्कल की? तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जो ये साइड है ना, ये इसका डायमीटर है, तो साइड अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? तो रेडियस 7 हो जाएगी, है ना? तो पाई यानी कि 22/7 और आर की वैल्यू 7 × 7, ठीक है? तो आर स्क्वायर है तो 7 × 7 कर दिया, 7 7 चला गया, तो कितना हो जाएगा? 2 से 22 कट कर दोगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एओबी का हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब जरा सीओडी का करो, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल सीओडी, सेमी सर्कल सीओडी का एरिया जरा फाइंड करोगे तो भी ऐसे ही करोगे, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू देखो, रेडियस तो सबकी सेम है, तो 7 × 7। तो इसका भी अगर सॉल्व करोगे तो 77 सेंटीमीटर निकाल लोगे, ठीक है? सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सेमी सर्कल, सर्कल, ठीक है सर, कितना हो जाएगा? तो 77 + 77 दैट इज कितना हो जाएगा? देखिए तो 7 7 14 1, तो 7 7 14 एंड 1 15, सो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा इसका एरिया दोनों का, ठीक है? अब आप क्या करोगे, इस एरिया को मैंने लेट कर लो P, ओके? ये शेडेड रीजन है, इसको मैंने P लेट कर लिया, इसको मैंने Q लेट कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे देख लो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन P + Q, ठीक है? कितना हो जाएगा P और Q का एरिया? तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOB प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल COD, ठीक है? तो यहां पे क्या करोगे, एरिया ऑफ सेमी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 निकाला था हमने, माइनस इन दोनों का एरिया का सम कितना निकाला था? 154 निकाला था, यही निकाला था, चेक कर लीजिए जरा, ओके? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 - 4 दैट इज 2, 9 - 5 दैट इज 4 एंड 1 - 1 0, सो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ये वाला शेडेड रीजन इधर वाला। तो अब टोटल एरिया चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे लिख दोगे टोटल शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल्स टू, सो 2 × 42 दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? ये हम लोगों ने फाइंड कर दिया कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन आ जाएगा। सो मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस में, ठीक है? बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना? कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, जैसे ये वाला। ये देखिए बोल रहे हैं 2 द पेरीमीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं जिनके पेरीमीटर से 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो अगर एक ही साइड 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कितनी होगी, ये बोल रहा है। तो देखिए क्या करोगे, लेट 2 ट्राइंगल्स आर ABC एंड PQR, 2 ट्राइंगल जो है वो ABC और PQR है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC जो है वो सिमिलर है PQR के, समझ गए? क्वेश्चन में यही दिया है, तो इनकी साइड्स रेशियो में होंगी, ठीक है? और उन्होंने ये कहा है कि इनकी
पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर जो है 25 और 15 सेंटीमीटर है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पेरीमीटर का जो रेशियो होता है ना दो सिमिलर ट्रायंगल में, वो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख दोगे रेशियो ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड। कितना हो जाएगा? तो देखिए रेशियो पेरीमीटर का रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 25/15 है कि नहीं। एबीसी में यानी कि कर लो कि ट्राइंगल एबीसी में 25 और इसका 15 है। ठीक है, तो इनका रेशियो बनाओगे तो यहाँ पे इसका इसकी साइड 9 दी गई है। ठीक है, इसको हमने एक्स लेट कर लो, यहाँ पे एक लाइन में मिस कर गया हूँ। ठीक है, तो लेट कर लो कि रिक्वायर्ड साइड ऑफ द सेकंड ट्राइंगल इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो फिर आप पहले वाली लैंग्वेज जो ये मैंने एबीसी और ये लिखी है इसको आप मिस कर छोड़ सकते हैं, और अगर आप ऐसे करते हैं तो ऐसे भी करते हैं, और आगे आप लेट कर लो कि लेट द रिक्वायर्ड साइड ऑफ द सेकंड ट्राइंगल विल बी एक्स। तो इनका रेशियो बना दोगे और ये फार्मूला लिख दोगे, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से कट कर दो, सो 5 3 से 15, 5 5 जा 25। सो यहाँ पे आ गया 5/3 इक्वल टू 9/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे 5x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 3 जा 27, सो x इक्वल्स टू 27/5। सो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25.20, सो 5 4 जा 20, तो 5.4 सेंटीमीटर। डन। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 उसी का ऑप्शनल है ये। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहली चीज देखिए, आपसे बोल रहे हैं ट्राइंगल है एबीसीडी, सॉरी एबीसीडी नहीं एबीसी, वो तो कार्डिलेटरल हो जाएगा। तो ये देखो एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी एंड सी, और ये बोल रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल है, यानी कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। डी इस पे कोई पॉइंट है। ठीक है, डी इस पे कोई पॉइंट है सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 BC, यानी कि डी आपका कुछ यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। ठीक है, कि बी डी जो होगा ना वो बी सी का 1/3 होगा। ठीक है, तो इनको ज्वाइन कर लो, यहां से ज्वाइन कर दो बी डी से। एक हमको कंस्ट्रक्शन करना है तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको ई लेट कर लो। अब देखो यहाँ पे गिवन, तो गिवन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन आपका हो जाएगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी इक्वल टू 1/3 BC। सबसे पहली चीज तो यही गिवन है। टू प्रूव आपको करना है 980 स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। ओके, कंस्ट्रक्शन लिख लो, तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, देखो कंस्ट्रक्शन यहां से बन जाएगा, हमने लिखा ज्वाइन AD एंड AE, ए से डी को ज्वाइन कर दिया और ए से ई को ज्वाइन कर दिया, ये दो काम हमने कर दिए है ना। ज्वाइन AD एंड यहाँ पे ड्रॉ लिख लो, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, AE BC पे परपेंडिकुलर है, ये हमने कर लिया। अब एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे जरा प्रूफ लिख लो फिर बताता हूं। एक चीज अगर आप ध्यान दो कि इसमें जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। डन, सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड करता है, तो यहां पे लिख दोगे सिंस AE परपेंडिकुलर टू BC एंड ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल, तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं कि BE इक्वल टू EC इक्वल टू 1/2 BC। समझे, BE और EC इक्वल होंगे और ये BC के हाफ होंगे, ये बात निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए इन ट्राइंगल ADE, ADE में चलेंगे और ADB में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, क्योंकि ये एंगल है 90, तो ADE में हमने पाइथागोरस जैसे ही लगाओगे तो हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। समझे, ये हम लोग कर देंगे AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। समझे,
अब हम लोग क्या कर देंगे, देखिए ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू, छोड़ो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको यहीं पे इक्वेशन बना दो, फिर आगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी ना तब इसको ले लेंगे। ओके, इसको यहीं पे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ठीक है। आगे चलते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई में जब चलोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें भी पाइथागोरस लगा रहा हूं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में, इतना हमने कर दिया। अब हमको क्या करना है, जो फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन बनाई थी ना, यहां से अब ए ई स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल रही है, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर को उधर भेज दिया तो ए डी स्क्वायर में से माइनस हो गया, तो वो वैल्यू हमने निकाल ली। तो क्या करोगे, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ठीक है, ये हमने पुट कर दी ए ई स्क्वायर की वैल्यू। और 1 सेकेंड, प्लस का बी ई स्क्वायर, ठीक है। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए क्या करना है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, देखो ए डी स्क्वायर को तो ऐसे ही रखा रहने दो। अब आप एक चीज ध्यान दो कि आपको क्वेश्चन में, है ना, आपको क्वेश्चन में ए डी चाहिए और ए बी चाहिए, तो इनसे तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बाकी जितने भी हैं उनको ए बी या ए डी के टर्म में बनाना है, बस ये ध्यान देना, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर कितना है, ठीक है, तो डी ई स्क्वायर, डी ई देखो ये है, समझे, डी ई को लिख दोगे, डी ई की जगह लिख दोगे बी ई माइनस बी डी, बी ई में से बी डी माइनस करोगे तो ये बन जाएगा डी ई बन जाएगा, तो वो हमने कर दिया। प्लस बी ई स्क्वायर है, सो बी ई स्क्वायर यानी कि बी ई की जगह हम लोग लिख सकते हैं बी सी बाई टू। देखो बी ई कितना है, बी सी बाई टू पता है हमें, अभी कर चुके हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए कहीं, हाँ फर्स्ट इक्वेशन बी इक्वल टू बी सी बाई टू, और ये तीनों साइड से इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी ई इक्वल टू ए बी बाई टू, ये भी कर सकते हैं कि नहीं, बी इक्वल टू ए बी बाई टू, है ना। देखिए सो यहाँ पे बी इक्वल टू ए बी बाई टू कर दो। 1 सेकेंड, ये मिस्टेक है क्या, नहीं ठीक है। सो बी इक्वल टू ए बी बाई टू यहीं पे लिखना है इसमें, ठीक है, ये अलग से नहीं लिखना है, इसी में लिखना है। यहाँ पे लिखोगे सिंस ABC is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, so all sides are equal, so AB equal to BC equal to AC, so BE equal to AB by 2. ओके, सो इसकी जगह मैंने AB by 2 का होल स्क्वायर कर दिया। ओके, अब देखो क्या करोगे, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस BE स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर प्लस का 2BE BD, और ये हो जाएगा ए बी, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ए बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, समझे कि नहीं। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, है ना, अब देखिए क्या करेंगे। ओके 1 सेकेंड, सो यहां से देखिए तो ए बी, इसको जरा नेक्स्ट पेज पे चलें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वो हो गया। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको नोट कर लेता हूँ जरा, नेक्स्ट पेज में फिर लगाता हूँ। ए डी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस 2BE BD, प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4। हमारा टारगेट ये है कि सबको हमको ए बी और ए डी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें ऐसा ही प्रूव करना है। तो देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। बी ई की बात करो अगर, तो बी ई देखो ये है, तो बी ई इक्वल टू बी सी बाई 2 है, तो वही, और बी सी इक्वल टू ए बी बाई 2 ये हम कर ही चुके हैं, बी इक्वल टू ए बी बाई 2, इसको साइड में एक इक्वेशन बना लो इसको भी, ठीक है। तो बी ई की जगह पे रख दोगे ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस ये बी डी स्क्वायर है माइनस का, समझे, तो माइनस का बी डी स्क्वायर है, तो बी डी कहाँ पे है, ये देखिए, सो बी डी इक्वल टू बी सी बाई 2, 3 दिया गया है, 1/3 बी सी क्वेश्चन में ही दिया है, और बी सी की जगह पे आप ए बी लिख सकते हैं,
तो ए बी बाई 3 कर दोगे, है ना, ए बी बाई 3 का होल स्क्वायर। 2 बीई इंटू बी डी है, तो बीई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, तो बीई आप ए बी बाई 2 निकाल चुके हैं, वही सारी वैल्यूज पुट करनी है इंटू बी डी की वैल्यू, सो ए बी बाई 3 प्लस का ये ए बी स्क्वायर बाई 4 चल रहा है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 9 प्लस यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 चला गया, ए बी स्क्वायर बाई 3, समझे, ये प्लस का हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 4, है ना, ये चला गया, ये कट गया, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, और यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट, इनका एलसीएम ले लो तो माइनस का 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 1 9, तो ये ए बी स्क्वायर हो गया माइनस, है ना, और कोई मिस्टेक हो रही क्या, और यहाँ पे 3 से करोगे तो 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, समझे, ओके ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ओके, ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, आपको भी कंफ्यूजन होगी, रुको फिर से करता हूँ इतना पोर्शन। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का ए बी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे इनका एलसीएम 9 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, सो 3 ए बी स्क्वायर माइनस 9 से कट कर दोगे तो 9 1 जा 9, सो ए बी स्क्वायर, है ना, सो कितना हो जाएगा 2 ए बी स्क्वायर अपॉन 9, है ना, सो यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर अपॉन 9, है ना, 9 क्या करोगे, पूरे में 9 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 9 ए बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, ठीक है, सो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए बी स्क्वायर, सॉरी इक्वल नहीं प्लस का 2 ए बी स्क्वायर, सो 2 ए बी स्क्वायर उधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ जाएगा 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू, नहीं ये 9 ए डी स्क्वायर, समझे, और ये हमने प्रूव कर दिया, यही आपको चाहिए था, देखो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे लिखे हैं तो इनको ऐसे कर दो, 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, समझ गए कि नहीं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ए एंड बी इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 70, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनका मीडियन 16 आपको गिवन है, तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी 70 गिवन है, तो यहाँ पे मिसिंग टर्म यानी ए और बी फाइंड करना है, ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्लास कितनी है, तो यहाँ पे लिखा है 0 to 5, ठीक है, एक मिनट, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 1 सेकेंड, एक काम करता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं, तो 0 to, चलो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, वहाँ पे बनाता हूँ इसको फिगर को, ठीक है, तो देखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ठीक है, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40, सही हमने कर लिया, ठीक है, ऐसे करके एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये टेबल मैंने ड्रॉ कर ली। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी है, तो 12 A 12 15, तो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 12 A 12 15 B 664 B 664। अब देखिए क्या करेंगे,
अब यहाँ से आपको बनानी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा होता है 12, फिर नेक्स्ट स्टेप में 12 प्लस ए, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ। तो 12 प्लस ए, यहाँ पे 12 ऐड करोगे तो 24 प्लस ए, यहाँ 15 ऐड कर दो तो 39 प्लस ए, यहाँ बी ऐड कर दोगे तो 39 प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे 6 ऐड कर दोगे तो 45 प्लस ए प्लस बी, 6 ऐड कर दोगे तो 51 प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे 4 ऐड कर दोगे है ना, तो ये 55 प्लस ए प्लस बी, और ये कितना दिया गया 70, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी 70 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको n इक्वल टू 70 निकल गया है, तो आपको यहाँ से निकालना होता है n/2 जो हो जाएगा 35, ठीक है। और 35 से जस्ट ग्रेटर टर्म लेना होता है, जस्ट ग्रेटर, तो 35 से जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी 39 प्लस ए, ठीक है। सो अपनी मीडियन क्लास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15 to 20, ठीक है, क्योंकि 39 प्लस ए 15 to 20 में है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो गई। अब देखिए अब आपके पास एक फार्मूला लगाना होता है आपको, क्या फार्मूला होता है, तो ये होता है मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एच इंटू 1 सेकेंड, एच इंटू n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ अपॉन एफ, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें देखो मैं लिखता जा रहा हूँ सब कुछ। एल क्या हो गया, यहाँ पे एल हो गया 15, एल होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर मीडियन क्लास हमारी 15 to 20 है, तो लोअर लिमिट 15 आ गई। एच कितना हो जाएगा, तो एच होता है मीडियन क्लास का डिफरेंस, तो ये देखो डिफरेंस कितना है, तो 22 और 15 में कितना डिफरेंस है, तो 5 का। एन कितना है, तो एन 35 हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, n/2 सॉरी n 70 है, n/2 तो बाद में निकालेंगे, n 70 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो रखनी होती है ये होती है मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली क्लास की, ठीक है, जस्ट प्रीवियस, यानी कि जस्ट प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 24 प्लस ए। अब बचा है एफ और बचा, तो एफ क्या होता है, तो एफ इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, ठीक है, 15, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 15 हो गई। अब इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख दो, तो मीडियन की वैल्यू आपको पता है 16 दी गई है, 16 ही है ना, 16, ओके। 16 इक्वल्स टू एल कितना है, एल मैंने 15 रख दिया, प्लस एच कितना है, तो एच 5 है, n/2, तो n आपका 70/2 माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 प्लस ए, ओके। 1 सेकेंड, इस ये वाला ब्रैकेट लगा लो, और अपॉन में कितना हो जाएगा 15, और इधर ये वाला बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 15 इधर कर दो तो ये 1 आ जाएगा, 16 माइनस 15 1 हो जाएगा, ओके। और यहां से क्या करोगे, यहां से आप देखिए, तो 5 इंटू 70/2 दैट इज 35 माइनस 20, अंदर एंटर करोगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, और माइनस का ए हो जाएगा अपॉन में 15, समझ गए। 5 से 15 कट कर दो, 3 टाइम्स चला गया, 1 इक्वल्स टू 35 माइनस 24 कितना हो जाएगा, तो 35 माइनस 24 यानी कि 11 माइनस a/3, तो 3 इधर आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 3, 1 सेकेंड इधर करता हूं, तो यहां से आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 11 माइनस ए, तो a इधर लाओगे तो a इक्वल टू 11 माइनस 3, तो a इक्वल टू आ गया यहां से 8। अब a 8 आ गया, b कितना आ जाएगा, तो यहां देखिए लिखा है आपका 55 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 70, ठीक है, इसमें a की वैल्यू 8 रख दो, तो 55 प्लस 8, ये वाला बता रहा हूं, ये देखिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी गई थी ना, हमने लिखा था, तो यहीं पे रख देंगे, तो a की वैल्यू 8 रख दी, प्लस b इक्वल टू 70, तो 55 प्लस 8 कितना हो गया 63, है ना, b इक्वल टू 70 माइनस 63, तो b 7 हो गया। मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, तो अभी ये थोड़े से अच्छे टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं है ना, चलते हैं आगे। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम 2 पॉइंट्स distant a centimeter and b centimeter is greater than b from its base and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree, then find the height of the candle। देखो क्या बोल रहे हैं, ये फिगर ऐसा दिया है, बट एक्चुअली फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिगर कैसा बनेगा। इसमें एक ही कॉइन, इसमें उतना बेस्ट फिगर, बेटर फिगर नहीं दिया गया, मैं दिखता हूँ। ये देखो कैंडल आपकी दी गई है, कैंडल से
दो कॉइन है, एक बी सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, एक ए सेंटीमीटर के, और ए इज ग्रेटर देन बी है, ये भी है। तो देखो एक कॉइन तो यहाँ हो गया और एक कॉइन यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये बी छोटी वाली डिस्टेंस है तो बी ये हो जाएगी, ए बड़ी वाली डिस्टेंस है तो ए ये हो गई, समझे। इन दोनों को कर दो ज्वाइन, ओके, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब क्या हो जाएगा, तो ये ए पॉइंट, बी, सी, डी। अब क्या करूं, ये आपका 60 बोल रहा है, ये 30 है, ठीक है, एंगल्स बना दिए। अब देखिए आपको हाइट फाइंड करनी कैंडल की, तो लेट हाइट ऑफ द कैंडल बी एच। कैंडल की हाइट हमने एच लेट कर ली। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 लगा दो, 10 60, 10 60 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। और 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी एच और बी सी बी, तो एच इक्वल्स टू यहां से बी √3 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन, समझे। उसके बाद देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में आ जाओ, तो इस ट्राइंगल में अगर देखोगे तो इसमें भी 10 लगा दो, तो यहाँ पे 10 30 लग जाएगा, तो अब की बार ए बी प्लस सॉरी ए बी अपॉन बी डी आ जाएगा, बी डी पूरा, और 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, तो ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी एच हो गया, बी डी कितना हो गया, तो बी डी ए हो गया, तो एच इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा ए बाई √3, ये सेकंड इक्वेशन बना दो। और अब क्या करना है, कैसे आंसर निकलेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को उठा के कर दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के, बस थोड़ा सा बचा है क्वेश्चन तो यहीं कर दे रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो एच का एच में होगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और आर एच मल्टीप्लाई होगा तो बी √3 इंटू ए बाई √3, √3 से √3 चला गया, तो यहां से आया एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, तो यहां से आप बोल सकते हैं एच इक्वल टू अंडर √ ए बी, समझे, एच की वैल्यू आ गई अंडर √ ए बी। आया समझ में। सो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन था बट छोटा था, ठीक है। आगे आ जाइए, 3 मार्क्स वाले चल रहे हैं। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 67, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स, ओके। मोड दिया गया है और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स फाइंड करनी है, ये वाली कैसे करेंगे, आपको क्या करना होता है, ये जो 67 दिया गया है मोड 67, तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, किस क्लास में एग्जिस्ट करेगा, तो ये 67 इनके 60 और 70 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो आपकी मॉडल क्लास जो हो गई ना वो हो गई 60 to 70, समझ गए, मॉडल क्लास कितनी हो गई 60 to 70। अब क्या करेंगे देखिए, अब आपको मोड का एक फॉर्मूला होता है, तो मोड इक्वल्स टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। अब मोड आपको दे रहे हैं कितना 67, L कितना है, तो L क्या होता है, L होता है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, तो 60, F1 F0 ये सब क्या है, तो देखिए F1 जो है ना वो फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये समझे, F1 इसकी फ्रीक्वेंसी है तो ये 15 हो गया। F0 क्या है, इससे जस्ट आगे वाली, जस्ट पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो X हो गई। 2F1 यानी 2 इंटू 15, F0 क्या है, F0 पता ही है, X हो गया, और F2 क्या है, इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंटू H, H क्या है, तो H क्लास का डिफरेंस, तो कितना है 70 माइनस 60 करोगे तो 10 आ जाएगा, 60 इधर लाओगे तो 67 माइनस 60 हो जाएगा, यहाँ पे 50 माइनस एक्स 15 माइनस एक्स, और यहाँ पे 15 टू द 30 माइनस एक्स माइनस 12 इंटू 10, ठीक है। 67 माइनस 60 यानी कि ये 7 हो गया, यहाँ पे 15 माइनस एक्स अपॉन 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स, और 10 इधर चाहो तो डिवाइड में कर दो, तो 7/10। इसको जरा नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। तो कितना है ये 15 माइनस एक्स 18 माइनस एक्स, तो 15 माइनस एक्स 18 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 7/10,
तो 7/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में तो 10 15 इंटू 10 तो 150 माइनस 10x, और 7 का इधर करोगे तो 18 7 जा 126 माइनस, टेबल लेवल याद है कि नहीं, भूल गए, टेबल याद कर लेना भैया 20 तक, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। आ जाइए, उसके बाद देखो क्या करते हैं, यहाँ पे 7 इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 10x प्लस का 7x, यहाँ पे 126 माइनस 150 हो जाएगा, समझ गए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x, और यहाँ पे 126 माइनस 150 तो ये माइनस का 24 हो गया, तो x इक्वल्स टू करोगे तो माइनस 24 अपॉन माइनस 3, तो x इक्वल्स टू 8 आ गया। ओके, तो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर दी, 8 आ गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। The two palm trees are of equal heights and are standing opposite each other on either side of the river। तो ऐसे समझ लो कि दो ये पाम ट्री हैं, वन सेकेंड, देखिए दो पाम ट्री हैं, एक आपका ऐसे है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, एक ये वाला है, दो पाम ट्री हैं, ये एक बीच में रिवर है, ठीक है, इनके आसपास ये दोनों खड़े हुए हैं, ओके, ऐसे, ठीक है, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग है नहीं मेरी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा घटिया बन ली है। चलिए, सो ये पाम ट्री है, एक रिवर के साइड में खड़े हैं। अभी देखिए इक्वल हाइट है, इनकी हाइट इक्वल है, रिवर की जो विड्थ है वो 80 मीटर दी गई है, ठीक है, 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन देम ऑन द रिवर द एंगल जो बन रहे हैं 60 और 30 बन रहे हैं, यानी कि इनके बीच में कोई यहाँ पे पॉइंट होगा रिवर के बीच में, जहां से अगर इनके एंगल बनाए जाए टॉप के तो वो 60 और 30 बन रहा है, तो ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, समझ गए। अब मैंने क्या किया, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज। अगर आप ध्यान देना तो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसमें दो पोल्स हैं और वो है आपके पोल्स या फ्लैग्स हैं शायद, और वो रोड के दोनों साइड्स पे हैं, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन, बस इसमें ट्रीज कर दिया और शायद उसमें विड्थ भी इतनी है ना, विड्थ भी शायद ऐसी कुछ है ना, तो सेम क्वेश्चन है, बस एनसीईआरटी से मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि आपके क्वेश्चंस वही रिपीट नहीं होते हैं, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, और रिपीट होते हैं बट केवल डेटा चेंज कर देते हैं, तो वही यहाँ भी हुआ। देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे इनकी हाइट मैंने h लेट कर ली, तो दोनों की हाइट h हो जाएगी, ये डिस्टेंस मैंने x लेट कर ली, ये मैंने y लेट कर ली, ठीक है, इतनी वाली, तो x प्लस वाई अगर करो तो वो 80 आना चाहिए, ठीक है। चलो इनका नाम a दे दिया, b c d e, ठीक है, लेट हाइट ऑफ द ट्रीज इक्वल टू h मीटर, तो h मीटर हाइट हो गई, है ना, लेट bc को हमने x लेट कर लिया, cd को हमने y लेट कर लिया। नाउ इन ट्राइंगल ABC tan 60 लगा दो, tan 60 कितना हो जाएगा, तो AB अपॉन AB अपॉन BC, और AB कितना है h और BC कितना है x, तो h अपॉन x हो गया, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू h अपॉन x, समझे। इसको मैंने फर्स्ट बना लिया, जैसे भी जरूरत होगी इसको यूज कर लेंगे। अब सेकंड पेज पे चलते हैं और ट्राइंगल ले लेते हैं दूसरा वाला ECD, इन ट्राइंगल ECD, समझे। ECD में क्या करेंगे, tan 30 ले लो, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ED अपॉन DC, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ED की वैल्यू h है, DC की वैल्यू y है, ठीक है। तो यहां से इसको मैंने अब देखो क्या करना है, यहां से आप क्या करिए कि इनको कर दीजिए इक्वल, ठीक है, इसको 1 सेकेंड क्या करना है, क्या कर सकते हैं यहां से,
तो यहाँ से इसको सेकंड बना लिया, ठीक है। या यहाँ से एक काम करो, रुको, h इक्वल्स टू यहाँ से निकाल लो, तो y अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। h इक्वल्स टू यहाँ से y अपॉन रूट थ्री आ गया, और यहाँ से h इक्वल्स टू निकालोगे तो ये x रूट थ्री हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड से क्या करोगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, इसको सेकंड बना लो, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से क्या करो, है ना, कि इनको इक्वल कर दो। तो जब इक्वल करोगे तो एक साइड हो जाएगा x रूट थ्री और एक साइड हो जाएगा y अपॉन रूट थ्री, ठीक है। तो यहां से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट थ्री इधर जाएगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 3x, इसको थर्ड बना लो, बना लिया। अब देखिए आपको पता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 80 है ना, इसमें y की जगह 3x रख दो तो x प्लस 3x इक्वल टू 80, तो 4x इक्वल्स टू 80, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 20, समझ गए। तो x 20 हो गया तो y कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई 80 था, x 20 रख दिया तो y हो जाएगा 60, तो आपने x भी निकाल दिया y भी निकाल दिया। तो आप लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द ट्रीज, लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ आप लिख लेना, ओके। सो हाइट ऑफ द ट्रीज विल बी, कितनी निकाली थी, सॉरी अभी हाइट तो निकाली नहीं है, h तो निकाली नहीं है, तो चलो h भी निकाल देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो h निकाल देते हैं। h कितना, x रूट थ्री था, किसी से भी निकाल दो, तो x रूट थ्री है, x की वैल्यू 20 रख दो तो 20 रूट थ्री हो गई, समझे, मीटर। तो लिख दोगे कि हाइट ऑफ द ट्रीज विल बी 20 रूट थ्री मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, रुक जाओ इसका पॉइंट O था, चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने सिलेक्ट करके कर लिया, आप O लेट करके कर लेना, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम B हो जाएगा 20 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम D विल बी 60 मीटर, डन। सो ऐसे करके कर लिया, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा पॉइंट दिया नहीं है। 34th देखिए, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 50 मीटर, ये उसी का ऑप्शनल है, ठीक है। देखिए तो 50 मीटर हाई एक बिल्डिंग है ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो एक बिल्डिंग एक टावर है, ये देखिए ये बिल्डिंग, ये छोटी वाली बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये टावर हो गया बड़ा वाला। तो अब ये बोल रहे हैं बिल्डिंग जो है 50 मीटर हाई है, ठीक है। The angle of depression of the top of and bottom of a building 50 meter high and as observed from the top of a tower are 30 degree and 60 degree। तो यहाँ से ये टावर के टॉप से अगर देखोगे ना तो ऐसे करके एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड यहाँ पे आएगा, समझे। तो ये बोल रहा है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहे हैं, कैसे बनाओगे, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट कोई दिक्कत नहीं, ये तो इक्वल ही हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये वाली साइड मेन चीज आपका ये है, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, बस सीधी बात, इतना तो 50 हो जाएगा, समझे। इसको x लेट कर लो, उसके बाद में एंड ऑफ ऑल्सो दी, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, ओके। तो इसको h लेट कर लो, तो A B C D। अब क्या करोगे, इन ट्राइंगल सबसे पहले तो लेट कर लो, लेट ए बी इक्वल्स टू एच एंड डी सी इक्वल्स टू एक्स। अब देखो डी सी एक्स है तो बी ई भी एक्स हो जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, समझ रहे हो। आ जाइए आगे, इन ट्राइंगल ए बी ई में आ जाओगे तो ए बी ई में देखो tan 30 लगा दो, ओके। तो tan 30 कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी ई, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट थ्री, है कि नहीं। ए बी कितना हो जाएगा h और बी ई एक्स। सो यहां से आपने इक्वेशन बना ली कि h इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट थ्री, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन बना लो, 1 सेकेंड, थर्ड, उसके बाद नीचे आ जाओ इधर, दूसरे ट्राइंगल में देख लो, तो इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें tan 60 लग जाएगा, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन डी सी, 60 की वैल्यू हो जाएगी रूट थ्री, और ए सी कितना हो जाएगा, तो ए सी देखिए अब h है और 50 है तो h प्लस 50 कर दो, और डी सी कितना है, तो डी सी एक्स है, समझ गए। अब देखिए
ऐसे क्या कर सकते हैं, तो ये x√3 हो जाएगा, x√3 इक्वल टू h प्लस 50, है ना। और 50 इधर कर दोगे तो x√3 माइनस 50 इक्वल टू h। ये सेकंड इक्वेशन बना लो। तो देखो दोनों से h की वैल्यू मिल रही है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को उठा के इक्वल कर दोगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में देखो h की वैल्यू x/√3 है, तो x/√3 ये हो जाएगा x√3 माइनस 50, तो इधर x माइनस x√3 माइनस 50। तो यहां से क्या करोगे, देखिए तो मैंने क्या किया कि 50 को इधर भेज दिया और ये इधर ले आया, तो x√3 माइनस x/√3, और इनको थोड़ा सा उल्टा कर लो तो अब थोड़ा सही देखने में लगेगा, x√3 माइनस x/√3 इक्वल टू 50। इस इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, √3 इनका एलसीएम हो जाएगा, इसके डिवाइड में 1। तो यहाँ पे 1 से करोगे तो √3 टाइम्स जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3x हो जाएगा माइनस √3, तो यहाँ पे x हो जाएगा इक्वल टू 50। तो 3x माइनस x दैट इज 2x इक्वल टू 50√3। तो x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 25√3 आ जाएगा कि नहीं। कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट मारी है, ठीक है, थोड़ी सी, बाकी लिख दिया जाता जहां तक जितना इतना लिख दिया कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो x हम लोगों ने निकाल लिया है, h की बात करते हैं। तो h बोल रहा है x/√3, ठीक है, h इक्वल टू x/√3। तो h इक्वल्स टू 1/√3 इंटू, और x की वैल्यू और रख दो, तो x की वैल्यू कितनी है, तो 25√3, ठीक है, 25√3, तो ये हटा दो, तो h आ गया 25। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी थी, h प्लस 50, h प्लस 50, तो h 25 निकाल लिए, तो 25 प्लस 50 ये 75 हो गई, ठीक है। और क्या पूछ रहे थे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, तो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, तो कितनी हो जाएगी, तो x कितना निकाला था हमने 25√3, तो ये मीटर, ठीक है, मीटर लगा के लिख दो। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35। अब दो ही बचे हैं, 35 और 36। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल diameter 2 centimeter into a cylindrical tank of base radius 40 centimeter at the rate of 0.7 meter per second. By how much will the water rise in the tank in a half an hour? तो ये बोल रहे हैं आपसे कि एक टैंक है, बड़ा सा सिलिंड्रिकल टैंक, ठीक है, सिलेंडर जैसा टैंक है, और उसमें एक पाइप से पानी आ रहा है, और उस पाइप का डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया गया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ पाइप इक्वल टू, तो देखो मैं इसको R1 ले रहा हूं 1 सेंटीमीटर। R1 क्यों लिया, क्योंकि अभी हमें उसकी रेडियस भी लेनी पड़ेगी टैंक की, ठीक है, तो मैंने R1 ले लिया, तो R1 1 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको जरा R1 को मीटर में चेंज कर लो, तो 1/100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मीटर पर सेकंड दिया गया तो सब कुछ मीटर में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर, ये निकाल दिया मैंने। अब ये बताओ अब हमको निकालना होगा, जैसे ये पाइप होता है, ऐसे समझना, ऐसे करके ये पाइप जा रहा है, ठीक है, ये पाइप है, हमने रेडियस निकाल लिया। अब रेडियस निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये कि एक बार में कितने एरिया से पानी निकल रहा है, समझ रहे हो, तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप कितना हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², तो 20 पाई बना रहने दो, ठीक है, तो पाई हो सकता है आगे कट जाए, और r कितना है, तो 0.01 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.0001 पाई, ठीक है, मीटर स्क्वायर, इतना आपने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब खेल शुरू होता है थोड़ा सा। आपसे बोला गया कि पानी जो है ना, पानी वो 0.7 मीटर पर सेकंड की रेट से बह रहा है, तो रेट कितनी है 0.7 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में
0.7 मीटर जाता है। तो हम इसको मिनट में कैलकुलेट अगर करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सेकंड डिवाइड में है ना, सेकंड डिवाइड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कितना हो जाएगा 42 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 42 मीटर पानी चल जाता है। तो अगर ये पाइप की लेंथ मान लो 42 मैंने ले ली, ठीक है, 1 मिनट में जो पानी चल रहा है मैंने उसका वॉल्यूम ले लिया, 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है टैंक में, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, यही तो होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, ये देखिए, और हाइट आपकी कितनी आई है 42 मीटर, 1 मिनट में जो भी चल रहा है, तो मैं 1 मिनट की बात कर ले रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 42 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.0001 पाई में, तो कितना हो जाएगा 0.0042 पाई, ओके, मीटर क्यूब। अब ये क्यूब हो गया क्योंकि ये हमने वॉल्यूम बना लिया, समझ गए। अब यहाँ पे एक काम और करोगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि 30 मिनट में पानी टैंक कितना भरेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा कि 30 मिनट में पानी कितना आ रहा है भैया, यही तो पानी का वॉल्यूम कितना है। तो 30 मिनट में पानी का वॉल्यूम, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 30 इंटू 0.0042 पाई, है ना, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6, 3 4 12, ठीक है। तो एक और यहाँ पे 1260 आएगा, तो यहाँ पे 4.20 लगाना है, तो यहीं पे बन जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए साइड में। सो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 30 आवर्स 30 मिनट्स में, तो 30 मिनट्स में बन गया 0.126 पाई, बन गया मीटर क्यूब। अब क्या करोगे, अब आपको चलना है वॉल्यूम निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब टैंक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो पाई R2 स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, मैंने इसकी रेडियस R2 ले ली, है ना, तो पाई R2, ओके, R2 इसकी रेडियस कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, बेस की रेडियस 40 है, तो पाई इंटू 40 का स्क्वायर इंटू एच, यही निकालना हमको एच, कि इसमें पानी किस लेवल तक भर जाएगा, समझ गया। तो अब क्या करेंगे, ये मीटर क्यूब बन जाएगा। अब आप देखिए वाटर, यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। जितना 30 मिनट में पानी आएगा वही तो टैंक में वाटर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये वाटर इन टैंक करोगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इन 40 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर लेना। तो वाटर इन 30 मिनट में कितना आ रहा था 0.126 पाई, आ गया आंसर, ठीक है, 0.126 पाई, डोंट वरी। और ये हो गया पाई इंटू 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है, बट ये तुम्हारा 1600 सेंटीमीटर में, अगर याद करो तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 100 से डिवाइड करते तो हमने मीटर में चेंज कर लिया आसान से, ठीक है, इक्वल इंटू एच कर लो, पाई से पाई चला गया, एच इक्वल टू करोगे तो 0.126 इंटू 100 अपॉन 1600, 0 से 0 चला गया, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12.6 बन जाएगा अपॉन 16, है ना। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कट कर लो इसको, 2 से कट हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, और 2 से कट करोगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 6.3 अपॉन 8, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर दोगे तो 0.63 हो जाएगा, और 8 7 जा 56 एंड 60 हो जाएगा, तो 7 पॉइंट है ना 0.77, यानी कि h इक्वल्स टू 0.78 अप्रॉक्स हो जाएगा, है ना। तो ये मीटर में कर दोगे, है ना, इसको कन्वर्ट करो, ये किस में आया है आपका, ये मीटर में आया है, तो 7 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 78 सेंटीमीटर अप्रॉक्स बन जाएगा, समझे। ये था क्वेश्चन आपका
सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर्स इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है। इन द सेम टाइम इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। अब देखो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको एक बता दूं कि आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर में जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, थर्ड चैप्टर है शायद, तो 3.6 जो एक्सरसाइज है वो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और वो हर साल उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको हर साल मिलेगा उस टाइप का। देखिए क्या क्वेश्चन है ये, एक मोटर बोट है, वो कवर करती है 16 किलोमीटर डिस्टेंस अप स्ट्रीम में और 24 डाउन स्ट्रीम में 6 घंटे में, 6 घंटे में इतना काम करती है और 6 घंटे में यानी सेम टाइम में 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। तो आपको बोट की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में एंड स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। तो लेट कर लो, लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब शांत पानी, मतलब बह नहीं रहा, बिल्कुल स्थिर है, ठीक है उसमें। तो इसकी हो गई x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम, स्ट्रीम बोल रहे हैं तो स्ट्रीम लिख लो, स्ट्रीम की स्पीड हमने y लेट कर ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी से हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो टाइम देखो इसमें 6 आवर्स गिवन है तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाएंगे। तो डिस्टेंस बोल रहे हैं कि पहले 16 किलोमीटर है। अब आपको अगर ये बोट वाला फंडा थोड़ा सा पता होगा तो याद करो, ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है, तो अप स्ट्रीम होता है कि अगर स्ट्रीम आपकी इस तरफ चल रही है यानी कि नदी या रिवर जो है वो इस साइड बह रही है, ठीक है, और आप इधर साइड उल्टे जा रहे हैं तो ये अप स्ट्रीम होता है। तो इसमें कंडीशन में क्या होती है कि बोट में से रिवर की स्पीड माइनस करते हैं, स्ट्रीम की स्पीड माइनस करते हैं, तो x माइनस वाई हो जाता है अप स्ट्रीम कंडीशन में, प्लस 24 डाउन स्ट्रीम में दोनों प्लस हो जाते हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। ओके, इनको थोड़ा सा कट हो रहा हो तो कट कर लो, तो 2 से कट कर दो, हाँ ठीक है 2 से कट कर दो तो 8 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 से कट कर दोगे तो 3। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस बनाते हैं। नेक्स्ट केस में बोले 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 12 अपॉन अप स्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई, ठीक है, उनकी स्पीड माइनस हो जाएगी अप स्ट्रीम में, और 36 अपॉन डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ भी 6 आवर्स, टाइम तो सेम दे रहे हैं हमने, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करा और उनको ऐड करके तो टाइम इक्वल कर दिया हमने, ये सेकंड बना लिया। सेकंड क्या है, इसको भी थोड़ा सा कट कर लो तो 6 से कट हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, 6 से इसको भी कट करोगे तो 6 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और इसको सेकंड बना लो। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जरा इन इक्वेशंस को लिखता हूं, तो 8 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशंस है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसी को ऐड सब्ट्रैक्ट और क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी करेंगे, ठीक है, कुछ लोग कर देते हैं इसमें सबसे बड़ी गलती यही होती है। आपको क्या करना होता है, जब भी डिवाइड में एक्स और वाई टर्म्स आपको डिवाइड में मिले, डिनोमिनेटर में मिले, तो आपको सबसे पहला काम करना होता है कि आप अगर ये देखें कि दोनों के डिवाइड में एक्स माइनस वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों के डिवाइड में एक्स प्लस वाई, तो आप लेट कर लो, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पी एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्यू। लेट कर लिया तो रख दो, तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 8p प्लस 12q इक्वल टू 3। समझे, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसको मतलब थर्ड बना लो, ठीक है, फर्स्ट क्या थर्ड बना लो, फर्स्ट सेकंड लिख चुके हैं। और यहाँ पे 2p प्लस 6q इक्वल्स टू 1, ये दोनों इक्वेशन हमारी बन गई थर्ड एंड फोर्थ। अब क्या बचा, अब इनको सॉल्व कर लो,
तो कैसे करोगे, 12 दिख रहा है यहाँ पे 6 है सेकंड वाली में, तो नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन सेकेंड, सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो है ना, एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, ये भी लिख लो यहीं पे, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो फर्स्ट तो एज इट इज लिख दो और सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4p 12 क्यूब 2, इनको कट कर दोगे, 8 माइनस 4 दैट इज 4p हो जाएगा, और ये 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो p इक्वल टू 1/4 आ गया। ठीक है, q कितना हो जाएगा, p 1/4, तो q देखो, अब q के लिए आप इसको p को किसी में रख दो तो मैं नीचे वाली इस इक्वेशन में रख रहा हूं, तो इसमें p की जगह 1/4 रख दोगे, या ऊपर वाले में ही रख दो 8p वाले में, ठीक है, तो 8 इंटू 1/4 प्लस 12 क्यूब इक्वल टू 3, तो 4 2 8, तो 2 प्लस 12 क्यूब इक्वल टू 3, तो 12 क्यूब इक्वल्स टू 3 माइनस 2, तो 12 क्यूब इक्वल्स टू 1, क्यू इक्वल्स टू 1/12। क्या आंसर आ गया, नहीं अभी नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो था वो तो x प्लस वाई में था, x और y में था, तो हमने याद करो कि p की जगह पे 1/x प्लस वाई लेट किया था, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/4 आया, तो यहां से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन बन गई, इसको फिफ्थ लेट कर लो, ठीक है, और इससे देखो q इक्वल टू 1/12, तो हमने याद करो कि 1/x माइनस वाई इक्वल टू q लेट किया था, तो उसकी जगह वो पुट कर दोगे, तो यहां से x माइनस वाई इक्वल टू 12 आ गया। अब आंसर आ जाएगा, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो y से y गया, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 8 आ गया, y कितना आ जाएगा, तो x 8 आ गया, तो यहाँ पे देखो तो x प्लस वाई 4 है ना, और x 8 आया, 1 सेकेंड कहाँ मिस्टेक हुई है, सॉरी, यहाँ पे देखिए x माइनस वाई हुई है, ठीक है, x माइनस वाई था, यही मिस्टेक हो गई देखो, है ना, तो x, रुको इसको फिर से मैं रेस करके कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, डोंट वरी, अभी रेस करके इसको दोबारा लगा देता हूँ, वन सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए ये x माइनस वाई था, है ना, और यहाँ से एक 1/x प्लस वाई 1/12 था, तो यहाँ से x प्लस वाई 12 निकल के आ गया, और x माइनस वाई 4 निकल के आ गया, इनको ऐड कर दो तो y से y गया, तो 2x इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा, और x जब 8 आ जाएगा तो y कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे किसी इक्वेशन में उठा के रख दो, तो x प्लस वाई 12 है ना, तो x की जगह 8 रख दोगे, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू 4, तो यानी कि बोट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर आ गई, और स्टीम की स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पार्ट बी भी, और इस तरीके से हमने कंप्लीट सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया है, बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपको क्या करना है, ये यहाँ पे क्या लिखा है हमने, हैशटैग फोड़ना है, ठीक है, अपनी टैगलाइन है ये, ओके। सो यही काम आपको करना है कि इतनी अच्छी से प्रिपरेशन कीजिए कि जब वहाँ पे एग्जाम में बैठे ना, कुछ भी ऐसा ना लगे कि बिल्कुल आप न्यू हैं, है ना, वहाँ पे आपको फोड़ना ही है ना। उसके लिए क्या करना है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अब आप टाइम पे ध्यान दीजिए, तो आपको पता है कि अब अक्टूबर निकल रहा है, नवंबर या दिसंबर, तो आप सैंपल पेपर्स पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर्स पे ध्यान दीजिए, टाइमिंग क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी आगे मैं सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करा ही दूंगा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, और फिलहाल तो मैं वर्क कर रहा हूँ आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, तो वो मैं लाने वाला हूँ जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपने सर्च भी कर लिया होगा अभी तक, तो इतना आपसे सब्र कहाँ होता है ना, तो आपने क्रोम पे सर्च किया होगा, गूगल पे सर्च किया होगा, और यूट्यूब पे भी देखा होगा, पर आपको मिले नहीं होंगे, है ना, कोई बात नहीं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कहीं से ढूंढ ढांड के खोजबीन करूंगा, कुछ बनाऊंगा और बस ले आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं सारी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा पर डे, कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा धीरे, बट इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आई होप आप समझेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, आई एम विद यू। सो फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।